हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल भाई लोग में। ये मेरा पहला वीडियो है हमारे इस भाई लोग चैनल पर। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आज हम बात करने वाले हैं बागी फोर्ट के बारे में। तो बिना किसी देरी के आओ शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये मूवी अगर आपको देखने जाना है तो अपने सबसे अच्छे दोस्तों को साथ ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि बुरे वक्त में दोस्त काम आते हैं। मूवी में पहले सीन में गाड़ी ऐसे हवा में है जैसा लग रहा है इन पर भूत चढ़ गया है। और ये गाड़ी शुरुआत में टक्कर खाकर जंगल के बीच कैसे पटरी पर पहुंच गया कोई नहीं किसी को नहीं पता। मूवी में फिर देखा जाता है टाइगर भाई ट्रेन से धक्का खाकर जिंदा रहकर हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं और फिर 7 महीने के लिए कोमा चले जाते हैं। मेरा एक ही सवाल है, टाइगर भाई क्यों उठा? कोमा में रह सकते थे तो फिर ऑडियंस का ब्रेन बच जाता। इन लोगों को दया नहीं आया ऑडियंस पर, तो टाइगर भाई कोमा से उठकर सिर्फ अलीसा अलीसा करता रहता है। लेकिन उसका परिवार के लोग उसे बोलते रहते हैं टाइगर का मन का भ्रम है। यह का विलेन को साबित करना था कि अलीसा नाम का कोई नहीं है, तो वो सीसीटीवी फुटेज में अलीसा को एडिट करके हटा दिया। लेकिन एक पेंटिंग, वो इतना स्मार्ट विलेन है, कैसे डिस्ट्रॉय करेगा? अगर कागज़ या लकड़ी पर पेंटिंग है तो जलाकर, और अगर कंक्रीट पर तो दोबारा पेंट कराकर या तोड़कर, सही ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ये तो समझदार लोग करते हैं। ये लोग जैसे बनने के लिए आपको दिमाग को निकाल कर फेंक देना होगा, फिर जब आप ऐसे बन पाएंगे। ये लोग पेंटिंग पर एक सीमेंट का चद्दर बनाकर जो एक हथौड़े में टूट गया वो कर देते हैं। लेकिन एक और सवाल, अगर पूरा घर जल गया है तो ये पेंटिंग कैसे ठीक है? ये सवाल भी करना माना है, क्योंकि जिन्होंने ये मूवी बनाया वो लोग के पास दिमाग नहीं है, तो वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो हम क्यों दिमाग लगाएंगे देखते समय। एक और बात, टाइगर या रोनी जब इस घर आए तो ये गुंडे वहाँ थे। ये गुंडे क्या है? ये एलियन? ढंग का मास्क नहीं मिला तो मुंह पे कुछ काला डालकर ये क्या नेकलेस डाल दिया, लेकिन इसे पहनकर इन्हें कुछ दिखाई कैसे दे रहा है? टाइगर भाई इन्हें देखकर सोचा वो हेलुसिनेट कर रहे हैं, क्योंकि उसे हेलुसिनेशन का भी प्रॉब्लम था। मुझे भी लगा था कि मैं भी हेलुसिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये कौन से ग्रह के गुंडे हैं भाई। मारपीट हुआ, फिर रॉनी अपने भाई को बचाने जंगल पहुंचा, जहां हिलता हुआ घास देखकर मुझे लगा कि कोई जंगली जानवर आ गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो विलेन था जो जानवरों से भी ज़्यादा तेज थे। वो अपने भाई को गोली से बचा लिया, लेकिन पाब्लो नाम का बंदा अपने आप ही इंट्रोडक्शन में बीजीएम कर रहा है, उससे बचा ना पाए अपने भाई को। अगर ये पाब्लो चाहता तो रॉनी को यहाँ ख़त्म कर सकता था, लेकिन चाको एके संजय दत्त ने रॉनी को मारने के लिए मना किया है। तो यहाँ आते हैं एक और सवाल कि अगर रॉनी को मारना ही नहीं था तो फिर उस घर पे गुंडों को भेजने का क्या ज़रूरत था? वो क्या रॉनी का आरती उतारेंगे? तो अब हम थोड़ा पीछे चले जाएंगे, जब रॉनी एक नेवी ऑफिसर था। फिर है अलीसा, एक अनपढ़ गवार डॉक्टर जो कि एक खरोच लगने पर हॉस्पिटल में रॉनी को एडमिट कर लेती है। फिर यहाँ एक सीन आता है जहाँ एक गुंडा रॉनी के सिर पर बंदूक रखा है। अलीसा आखिर गुंडा का हाथ पकड़ा, गन अपने सिर पर रख लेती है। अरे यार, अगर गुंडा का हाथ पकड़ा तो उसका हाथ को धक्का दे सकती थी, फिर रॉनी गुंडे का कूद देता। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, हम गवार है। गुंडा सिर्फ बंदूक पकड़कर सिर्फ ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग कर रहा है। फिर है चाको, जो बहुत ही पावरफुल और खतरनाक इंसान है, पर क्यों है, कैसे है, काम क्या करता है, वो सब तुम्हारा इमेजिनेशन पर छोड़ा गया। और ये रातों रात सीसीटीवी को बदल देता है और कवर को बदल देता है। उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है क्यों किया, क्योंकि उस काम करने के लिए एक खतरनाक काम करना पड़ता है, जो कि है दिमाग लगाना, जो ये कर नहीं सकते थे। फिर दिखाया जाता है चाको का गर्लफ्रेंड था, जो बिल्कुल अलीसा की तरह दिखती है, नाम है अवंतिका, जो शादी के दिन मर जाती है। और अब चाको करेगा अलीसा के साथ शादी। अब
चाको ने अलीसा को किडनैप करने के लिए ट्रक से धक्का देकर चाहे उसका हड्डी पसली टूट जाए। इनका सोच बहुत एडवांस है जो हमारे जैसे आम लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब प्रेजेंट में रॉनी और पाब्लो की लड़ाई हुई और रॉनी पाब्लो को मार नहीं पाया तो रॉनी पाब्लो का फ़ोन ले लेता है। अब पाब्लो जैसा गैंगस्टर अपने फ़ोन में पासवर्ड नहीं रखता, वो समझदार है इसलिए फ़ोन अनलॉक था। फिर वो ओलिविया नाम का एक लड़की का उसके फ़ोन में मिस कॉल देखता है और फिर रॉनी उससे मिलने पहुंच जाता है जहां एक बंदे ने उन पर सिर्फ एक गोली चलाया। 3-4 और चलाता तो ये टपक जाते, लेकिन नहीं, वो उल्टा भागकर किचन में छुप गया जहां इतने सेफ भी उनके लोग हैं। अब अगर सेफ भी उनके आदमी है तो उनके खाना में जहर दे सकते थे, लेकिन नहीं, हमारे पास दिमाग नहीं है। अब मरते मरते ओलिविया ने बताया अलीसा जिंदा है। वो चाको के साथ सट खेल रही है कि अगर रॉनी उसको 1 साल में उसे भूल गया तो वो चाको से शादी कर लेगी। वाह, तालियां हो जाए, जोर से तालियां प्लीज़। फिर उसने चाको से बोला कि उसे रॉनी से मिलना है और चाको ने मिलवा भी दिया। अगर ये चीज़ पॉसिबल था तो इतने देर से इतना ड्रामाबाजी मारपीट का क्या ज़रूरत था। अब रॉनी से मिलने के बाद अलीसा ने चाको से शादी के लिए हाँ कह दिया। तो फिर इन्होंने रॉनी को इलेक्ट्रिक शॉक से टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। फिर फाइट स्टार्ट हो गया। अगर रॉनी चाहता था तो टॉर्चर होने से पहले वो कुटाई कर सकता था गुंडों का, लेकिन नहीं। इसके बाद रॉनी ने जो फाइट किया, गुंडे छोड़ो, साइंस, ग्रेविटी, लॉजिक और कॉमन सेंस को ज़्यादा पीट दिया। फिर ये चाको के शादी में उठते उठते पहुंच गया। पहले सब कोई खाली हाथ था, फिर इन्होंने कुल्हाड़ी लेकर हवाबाजी शुरू किया। फिर रॉनी एक एक करके चुन चुन कर सबको मार रहा है, लेकिन सब गुंडे एक साथ नहीं मारेंगे इसे। ये इतने गुड मैनर्स वाले गुंडे हैं जो जब रॉनी 1 और 2 को एक साथ मार रहा है, बाकी सब सिर्फ खड़े हैं और ये लोग रॉनी को बिना पूछे टच भी नहीं करेंगे। इतने अच्छे गुंडे देखकर आपको ज़रूर सदमा आ जाएगा। तो फिर फाइनल फाइट में रॉनी ने चाको को मार डाला, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फाइट था क्योंकि इस लड़ाई में वो दोनों लड़ कम रहे थे, चीख ज़्यादा रहे थे। फिर हैप्पी एंडिंग और एक गाना। ये मूवी में लगभग हर 5 से 10 मिनट में एक गाना आता है। अरे पहले इन्हें वार्निंग देना चाहिए मूवी से पहले कि मूवी देखते आए हो, खून का होली दिखेगा और गाना सुनकर कान से खून भी निकल जाएगा, इसलिए मूवी देखना अपनी सावधानी पर। भाई और कितने बागी मूवीज आएंगे मुझे नहीं पता, शायद इन डायरेक्टर को भी नहीं पता। बागी 1 में टाइगर भाई का गर्लफ्रेंड किडनैप हुआ, बागी 2 में उसका बेटी किडनैप हुआ, बागी 3 में उसका भाई किडनैप हुआ, बागी 4 में वो खुद ही किडनैप हो गया। अब देखते हैं बागी 5 में शायद डायरेक्टर किडनैप होगा और बागी 6 में किडनैपर ही किडनैप हो जाएगा, हो सकता है, कुछ पता नहीं, इन पर भरोसा नहीं है कुछ। तो दोस्तों यही मेरा आज का वीडियो के लिए। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट्स पे प्लीज़ लिखिए क्या वीडियो मुझे अगला बनाना चाहिए, मैं वो बनाने की कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और मैं फिर मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में, और गुड बाय।